आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी मेरा नाम सुष्मित सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जी की हिंदी की क्लासेस में तो फैकल्टी में आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के धमाकेदार क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं कि 2 तारीख के लिए 30 दिन से भी ज़्यादा कम बचा हुआ है। इस समय करना चाहते हैं तो आप आईडी क्लासेस नंबर पर कॉल कीजिए और इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और आप को भी का भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए क्लास की बात। बेसिक ऐसा समझो, ये आसमान है, आसमान है, स्काई को हम क्या करते हैं 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 3 डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर 3 भागों में लेते हैं। सबसे पहला आपका सबसे पहला भाग और किधर कल हाथ में पकड़ रखा था, आपने बोला था कि ऐसे मत पकड़ो। कल हाथ में तो था, हाथ में से आपने यहाँ रखवाया था। सही कहाँ लगाऊं आप? हाँ हाँ, आप लगा दो, देखो सही जहाँ। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे थे हम? आसमान को डिवाइड कर रहे थे। सबसे पहला होता है आपका 6000 मीटर से 12000 मीटर तक। 6000 मीटर से 12000 मीटर तक। फिर आपके 6000 अरे उल्टा हो गया यार, नहीं उल्टा हो गया। देखो उल्टा इसलिए हो गया, ये 2100 मीटर से शुरू होता है, उसके ऊपर हम जाते हैं 2100 से 6000 मीटर तक। सबसे ऊपर ही ऊपर 6000 से 12000 मीटर तक। ये आपका 3 खेल होते हैं। क्या होते हैं ये आपके? 3 खेल होते हैं। अभी हम देखते हैं जो सबसे ऊपर ही ऊपर की बात करते हैं। अभी हम टाइटल तो देख लिया होगा, हटा दे। अभी जैसे तुम बाहर जाओगे, अभी तुम बाहर जाओगे, आसमान की तरफ देखोगे, बारिश होने की कोई संभावना अभी है नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ सफ़ेद सफ़ेद बादल नजर आते हैं। सफ़ेद बादल जाते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते? वो आपके सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो है 600 से 6000 से 12000 के बीच में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 12000 से 6000 के बीच में मिलते हैं। और ये किससे बने होते हैं? बर्फ के बने हुए होते हैं। इसमें पानी नहीं होता, बर्फ होता है। मतलब आपकी आइस होती है, कंडेंस हो जाती है। जो आपकी रेन होती है वो कंडेंस हो जाती है। और ये काफ़ी छोटे छोटे पैचेस में होते हैं। और ये क्या होते हैं? सफ़ेद नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? सफ़ेद नज़र आते हैं, क्योंकि पानी होगा तो थोड़ा सा वो आपको क्लाउडी सा, है ना, ब्लैक कलर का, थोड़ा काले मेघा। जो हम गाना भी है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, ये वाले पानी नहीं बरसाते, क्योंकि इनमें तो क्या है? बर्फ़ है। और वो भी ज़्यादा नहीं है कि भाई इतनी होगी बर्फ़ जाए, थोड़ा सा है, थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सीरस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? साइरस या सीरस, जो भी बोल लो, साइरस बोलते हैं। इसका मतलब होता है चमकीले को बोलते हैं। चमकीले को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकीले को बोलते हैं। जो चमकता है ना, सफ़ेद रंग से चमकता है, उसको बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं पक्षाब। क्या बोलते हैं? पक्षाब बोलते हैं। क्या होता है? पक्षाब होता है। कैसे रंग का होता है? वाइट,
श्वेत रंग का। और क्या होती है इसके अंदर? आइस। क्या होती है? आइस। हिम। हिम, हिम तो समझ गए, या बर्फ लिखूं? हाँ, अब होता है, एक होता है, दो तीन टाइप होते हैं, वो समझ लो। जैसे कोई बादल तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये तो शीट की तरह फैला हुआ है, ये तो शीट की तरह फैला हुआ है, जैसे बेड शीट होती है ना वैसे फैला हुआ है, जैसे पेपर की शीट हो तो वैसे फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्टेटस। कहीं पे भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, अगर ऐसे लंबा लंबा फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस स्तरी। लिख दो। हिंदी वाले समझ रहे होंगे, एक स्तर है तो स्तरी। और स्ट्रेटा समझते हो तुम इंग्लिश वाले बच्चे? स्ट्रेटा बोलते हैं हम, एक सीधी अगर लेयर जा रही होती है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। थोड़ा जियोलॉजिकल रीजन में क्या बेटा, ऐसे मिनट में मत, ये तो सोने वाला पोजीशन है कि हाँ बताओ क्या बोलते हैं? एक थिन शीट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्रेटा बोलते हैं, उसी से शब्द आया स्टेटस। क्या है? स्टेटस। ये कैसा होता है? ये इस टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद एक तुमने देखा होगा रुई की तरह होता है। रुई नहीं होती? रुई होती है, रुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस। क्या है? देखो काम का नहीं है ना, इस टाइप का ही हो जाता है वो, इस टाइप का नजर आता है। अक्यूमुलेट कर रहा हूं, क्यूमुलस, क्यूमुलेट थोड़े लैटिन शब्द है, इंग्लिश से मिलते जुलते, लेकिन इंग्लिश नहीं है पूरे। और हिंदी में बोले तो, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कपासी। कपास होता है, कॉटन, कपास, रुई, इसको बोलते हैं कपासी। अब जैसे सीरस वाले, ये आपके सीरस वाले स्टेटस में रहा, आपके सीरस वाली रेंज में रहा, तो इसको बोलेंगे सीरस क्यूमुलस, सीरस स्टेटस, ठीक है। ऐसे नीचे रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ये तो समझ के, ये दो टाइप होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस अभी समझाने के लिए बता रहा था कि आगे लिखता जाऊंगा। समझ गए? कपासी यानी सीरस, स्टेटस मतलब स्तरी। आपका क्यूमुलस किस टाइप का होता है? क्यूमुलस किस टाइप का होता है? रुई की जैसा। कैसा? रुई की जैसा, कॉटन की जैसा, इसलिए बोलते हैं कपासी। और जो आपका स्टेटस, स्ट्रेटा के जैसे होगा, एक शीट की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस। हिंदी में बोले तो स्तरी। तो यहां पर जो पाए जाते हैं, लिख लो, हाई, मीडियम एंड लो। हाई, मीडियम, लो। हाई में मिलता है उसको बोलते हैं सीरस। सीरस क्यों बोलते हैं? सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का क्यों होता है? उसमें आइस होती है। क्या होता है? आइस होती है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला सीरस क्यूमुलस। सीरस क्यूमुलस। क्या हुआ? सीरस क्यूमुलस। कैसा दिखता है ये? व्हाइट कलर की कॉटन बॉल जैसा। पक्षाव, पक्षाव कपासी। कैसा दिखता है ये? रुई की गेंद जैसा, कॉटन बॉल। अब दूसरा कौन सा होगा? अरे दो ही तो टाइप होते हैं, स्टेटस, सीरस स्टेटस, पक्षाव स्तरीय, पक्षाव स्तरीय। इससे क्या होता है? ये बहुत पतली शीट होती है। कैसी होती है? बहुत पतली शीट होती है। जब ये उसके अंदर क्या भरी हुई है? आइस है, आइस के क्रिस्टल है फैले हुए। जब सूरज के सामने से निकलते हैं, जब सूरज के सामने से निकलते हैं तो सूरज के चारों तरफ हेलो नजर आता है। हेलो बोले तो आभा मंडल नजर आता है। ये आपका सूरज है। हम कैसे बनाते हैं इसको? ऐसे बनाते हैं ना चारों तरफ जी। इफेक्ट दिखता है, ये आभा मंडल दिखता है। ये किसकी वजह से दिखता है? आपके सीरस स्ट्रेटस, पक्षाव स्तरीय बादलों की वजह से। क्यों दिखता है? एक तो पतली थिन शीट की तरह होगा, सूरज के और चांद के जैसे सामने से निकलेगा। इसके अंदर आइस क्रिस्टल है, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और कैसा लगता है कि भाई सूरज के चारों तरफ एक हेलो बना हुआ है। हेलो समझते हो ना, कि
तुमने पुरानी महाभारत रामायण देखे होंगे, तो उसमें भगवान को जब दिखाते हैं तो भगवान के पीछे क्या चक्र घूमता रहता है ना। भगवान की चारों तरफ से लाइट निकलती रहती है, उसको बोलते हैं हेलो, हिंदी में बोले तो आभा मंडल। आभा मंडल, प्रकाश तो सूर्य में खुद में है ही, जब भी तो वो आभा मंडल नजर आ रहा है। हेलो किसका? सन का और मून का। चांदनी रात में कई बार दिखता है ऐसा, चांदनी रात में कई बार दिखता है, जब आसमान साफ होता है तो ऐसे दिखता है कि चांद के चारों तरफ क्या है, आभा है। आभा मंडल किस किस का? सूर्य का और चंद्रमा का। हाँ, ड्यू टू दिस, सॉरी, ड्यू टू दिस हेलो इफेक्ट किस किस का? मून का और सन का। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं सीरस, बीच वाला तुम्हारा बोलते हैं ऑल्टो। बीच वाले को क्या बोलते हैं? ऑल्टो। ऑल्टो हिंदी में बोलते हैं उच्च, इसको बोलते हैं आपका पक्षाव, इसको बोलते हैं उच्च। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्तरी। नीचे वाला आपका स्तरी रह जाता है। ठीक है, चले आगे, लिख लिया ये, ऐसे ही बना लेना, कॉलम बना लेना। एक कॉलम, मेरे को तो ऐसा सब में लिखने के लिए लिखना पड़ रहा है, तो इसमें 1 नंबर डालना, 2 नंबर डालना, इस टाइप से लिख लेना। दूसरे कॉलम में जो लिखा हूं वो लिख लेना, तीसरे कॉलम में एक जगह सब जगह मिल जाएगी। देखो अभी टाइम कम है इसलिए ना ऐसे बैठा मत रहा करो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ लिख लो। पंद्रह मिनट तो यार रोज इसी में ही खत्म हो जाती है। तो माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं जल्दी भी आ जाता हूँ इस वजह से, वो आते ही नहीं उठ के कि सर आप आ गए हो तो एक बार चेक कर ले। जल्दी आ गया था मैं, तो टाइम पे भी तो था। मैं तो क्लास के टाइम पे आता हूँ, लेट कभी नहीं आता बेटा। ठीक है, लिख लिया ना दोस्तों? इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अल्टो। क्या बोलते हैं? अल्टो, हिंदी में बोले तो उच्च। दो तरीके के बादल हैं यहाँ पे आपका, एक स्ट्रेटस और एक क्यूमुलस और एक स्ट्रेटस। एक क्यूमुलस और एक स्ट्रेटस। तो अल्टो के आगे लगा दो, पहला हो गया अल्टो, क्यूमुलस। उच्च क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलस को स्तरी तो कपासी। दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑल्टो, स्ट्रेटस, उच्च। अरे अब तो बोलो, उच्च स्तरी। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है? ग्रे। ग्रे नजर आते हैं, एक तो होते काले बादल और एक होते सफेद बादल, ये होते ग्रे बादल, धूसर। धूसर रंग के होते हैं, इनमें ठीक ठाक पानी होता है, पर वर्षा इनसे नहीं होती है। वर्षा जिनसे अधिकतर होती है वो आने वाले नीचे वाले। इसमें ये नहीं होती, वर्षा नहीं होती, वाटर, ये क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे होती है, पर इतनी भी नहीं होती कि बारिश करवा दे। देखो पानी होगा तो रंग सफेद से कैसा होने लग जाएगा? ग्रे ब्लैक की तरफ आने लग जाएगा। ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक होता है। और ये वर्षा में सहायक होती है, वर्षा करती नहीं है।
यस, हेल्पफुल इन रेन, वर्षा में सहायक, वर्षा नहीं करती है पर सहायता देती है। ठीक है, लिख लिया। अब आगे जो आने वाला ना लेवल, सबसे नीचे वाला, इसमें 4 टाइप के बादल होते हैं। इसमें 4 टाइप के बादल होते हैं। चार टाइप के नहीं, सॉरी 3 टाइप के होते हैं इसमें बादल। एक होता है आपका सबसे पहला स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस रंग कौन सा ले? स्तरी, कपासी। स्ट्रेटोक्यूमुलस कैसा? स्ट्रेटोक्यूमुलस। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा, बारिश के दिनों में क्या होता है ना, बड़े बड़े बादल नजर आते हैं, बहुत बड़े बादल, है ना। होने को ऐसे होते, बीच बीच में उनमें, देखो इधर ध्यान दो, पहले ऐसे होते हैं, फिर बीच बीच में क्या इरेगुलरिटी आ जाती है, फिर ऐसे चलते हैं, फिर बीच बीच में इरेगुलरिटी आ जाती है, बहुत बड़े बादल होते हैं। ऐसा तुमने सावन के महीने में देखा होगा। सावन के महीने में जब बारिश का सीजन रहता है, हाँ, बहुत बड़े भी होते हैं, बीच बीच में उभार भी होता है, फिर एकदम से चपटे हो जाते हैं, फिर उभार भी होता है। तुम देखे भी है कि बादल नहीं देखे? नहीं देखे। एक होता है देखना, एक आपका एक जासूसी किरदार है शर्लक होम्स। शर्लक होम्स नाम देखा, नाम सुना होगा, नहीं सुना? नाम नहीं सुना शर्लक होम्स का? अरे यार क्या कर रहे हो तुम, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो फिर? हाँ, शर्लक होम्स का नाम देखो। शर्लक होम्स क्या है? एक जासूसी किरदार है, जासूसी किरदार है। उसका एक दोस्त होता है वॉटसन। वॉटसन तो वॉटसन को एक चीज बोलता है, डोंट सी, ऑब्जर्व। देखो मत, अवलोकन करो। बादल देखे हैं कि बादलों का ऑब्जर्वेशन किया है, ये उसी पे डिपेंड करता है। देखें, ये ऑब्जर्व नहीं किया है ना, आज से ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। समुद्र में डुबकी लगा के कहां से पानी भर के लाते हैं? पूरी ज्योग्राफी की तुमने, क्या कर रहे हो यार? ठीक है, गांव में बोलते हैं ऐसे, बचपन में सोचते भी है, बच्चों को सिखाते भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप तो समझ गए ना। रेन वापस से समझाऊं? वाटर साइकिल, जल चक्र समझाऊं वापस से? कैसे होते हैं दिखने में? कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सॉफ्ट। कैसे दिखते हैं? सॉफ्ट दिखते हैं। लार्ज होते हैं, है ना, फैले हुए। कैसे रंग के होते हैं? ग्रे ब्लैक। श्याम धूसर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है, इनमें थोड़ी बहुत बारिश होती है, पर अगले वाला इससे बारिश होना गारंटी। इनको देख लोगे तो बारिश होगी होगी। उसका नाम होता है निम्बो क्यूमुलस। निम्बो क्यूमुलस। निम्बो का मतलब होता है पानी, क्यूमुलस होता है, निम्बो स्टेटस होता है। एक बार चेक, निम्बो स्टेटस ही होता है, राइट। निम्बो स्टेटस वर्षा स्तरीय। क्या? वर्षा स्तरीय। ये होता है डार्क ग्रे, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे। इनको बोलते हैं वर्षा वाले। क्या होता है? जो बारिश वाले बादल होते हैं वो यही होते हैं सबसे बड़े, इनमें होती है बारिश। क्या होते हैं? फॉर्मलेस होते हैं, सॉरी फॉर्मलेस नहीं, शेपलेस। आकृति विहीन। आप ये नहीं बता सकते कि भाई ऐसी आकृति का बन रहा है। ये वही इन बादलों को देख के ही आप बोलते हो कि सर वो तो घोड़ा जा रहा है। फिर तुम में से कोई बोलता है कि नहीं सर वो तो हाथी है, सर हाथी। फिर तुम में से कोई क्या बोलता है? नहीं सर सुपरमैन है ना। ये वही होते हैं क्योंकि इनकी आकृति नहीं होती। जैसा आपका मन आपको दिखा देगा ये वैसा दिख जाएंगे।
और इनसे क्या होता है, इनसे कंटिन्यूस, जो बोलते हैं ना सावन में झड़ी लगती है, वो इनसे लगती है। रिमझिम नहीं होती बेटा झड़ी, झड़ी तो फटाफट ही होती है, रिमझिम तो ऐसे ही बारिश होती है, रिमझिम इनसे होती है। हाँ, अब देखो मजा अपने से क्या है, कॉन्टिन्यूस रेन, सतत वर्षा। ठीक है, ठीक है। ये दिख जाए ऐसे जिसमें तुम हाथी की पूंछ देखने लग जाओ, घोड़े की नाक देखने लग जाओ, है ना, तुम समझ लेना कि अब बारिश आने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, आकृति विहीन होते हैं ये। आ जाओ, एक लास्ट और बच रहा है, लिख लिया ना ये तो। उसके बाद होता है स्टेटस, सिर्फ स्टेटस, इधर देखो, ये होता है स्टेटस। कैसा होता है ये होता है आपका स्टेटस, होते हैं लेयर बाय लेयर, परत दर परत, लेयर बाय लेयर, परत दर परत। इनमें क्या इनका रंग कैसा होता है, डार्क ग्रे, गहरा धूसर। ये क्या करती है, फुहारे करती है, ड्रिजल। उनसे हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी, इनसे ड्रिजल, फुहारे होती है। रिमझिम क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी, फुहारों से थोड़ी सी बड़ी, पर मूसलाधार बारिश नहीं है। और इससे क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि यार सब जगह क्या हो गया है, कोहरा हो गया है, फॉगी अपीयरेंस। बारिश में भी हो जाता है कई बार फॉगी अपीयरेंस। कैसा, कोहरे जैसा, कोहरे जैसा लगने लगता है। इससे क्या होता है, आपका वेदर डल लगता है, आपको क्या लगता है कि यार मौसम अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं। ठीक है, ये तीन टाइप के आपके लेवल के हिसाब से हो गए। क्या हो गए, लेवल के हिसाब से हो गए। एक चौथे टाइप का बादल होता है, एक चौथे टाइप का बादल होता है जो लेवल देखता ही नहीं, जो लेवल देखता ही नहीं, वो 1500 से लेकर 9000 तक बन जाता है, 1500 से लेकर 9000 तक बन जाता है। ये तो देख, ये लिख लिया ना, तीन अपने स्टेज थे, हाई मीडियम लो। हाई में क्या बोल देते अपन, सीरस, सीरस स्ट्रेटस और सीरस क्यूमुलस, यानी आपका ये पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी। उसके नीचे आगे आप उसको बोल रहे हैं अल्टो, अल्टो यानी उच्च, अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, उसमें क्या मजेदार बात है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत आपके जल की बूंदें दिख जाती है, थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बारिश में सहायक है, बारिश नहीं करता है। उससे ऊपर सीरस वाला, उसमें बारिश हो ही नहीं सकती, ना सहायता करता है। कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का क्यों होता है, क्योंकि अंदर होते हैं उसके बर्फ होती है, बर्फ होती है, वो भी थोड़ी सी बर्फ होती है। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ लो पे, लो लेवल पे, इस पे अलग ही नाम चलते हैं, इसमें आगे पीछे कोई सफिक्स नहीं लगता है। सबसे पहले आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस सीधा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है ये, और इसमें क्या इरेगुलर शेप बनी हुई होती है। कैसा, ग्रे रंग का होता है, थोड़ी थोड़ी आपकी फुहारे ये करवा देता है, मतलब आपकी थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश ये करवा देता है। तीसरे कौन सा हो गया आपका, निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस वर्षा स्तरीय। निम्बोस्ट्रेटस कैसा होता है, धूसर रंग का होता है, बहुत गहरे धूसर रंग का होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसका कोई फॉर्म या आपको क्या लगता है, आकृति विहीन लगता है या शेपलेस है। और इसमें आप देखोगे, इसमें क्या होती है, आप कंटिन्यूस रेन होगी इसमें। ठीक है, सतत वर्षा होगी। इसके बाद आपका आखिरी कौन सा बच गया, स्टेटस। स्टेटस होता है लेयर बाय लेयर बिछा होता है, आपका डार्क ग्रे कलर का होता है। क्या सर, डिजल करता है, मतलब हल्की हल्की फुहारें आती रहेगी इससे, और इससे क्या लगता है, फॉगी एनवायरनमेंट बन जाता है। कैसा बन जाता है, फॉगी एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, ये तो आपके लेयर के हिसाब से थी। एक होता है जो लेयर को नहीं मानता, वो सीधा बनता है ऐसा। कलर बताओ कोई, अरे यार मैं कलर तो वैसे समझ में नहीं आते। ये कैसे, इसको बोलते ऐसा बनता है ये, आपके 1500 से बनना शुरू होता है और कहीं 9000 तक बन सकता है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, उधर रचना वाले स्तंभ,
इनको हिंदी में बोलते हैं उदर्व रचना वाले स्तंभ बादल। स्तंभ की तरह एज अ पिलर बनता है। कैसा बनता है? पिलर बनता है। और ये कहाँ तक चल जाते हैं? कई बार स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर तक भी पहुंच जाते हैं। कहाँ तक चल जाते हैं तुम्हारे ये? अगर मौसम अच्छा रहा तो, मौसम अच्छा रहा तो, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में क्या बोलते हैं? शोभ मंडल और समताप मंडल। अब ये मत पूछना है सर ये क्या होता है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, क्लाइमेट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं कभी मौसम अच्छा हुआ तो। मौसम अच्छा हुआ हो तो इनके फेवर में हुआ तो यहाँ तक भी पहुँच जाता है। क्या होता है इनमें? बारिश बहुत होती है। क्या होती है इनमें? बारिश बहुत होती है। जहाँ पे भी पहुँच जाते हैं बारिश तगड़ी करते हैं। इसमें दो होते हैं, क्यूमुलस और आपका निम्बो क्यूमुलस। क्यूमुलस और निम्बो क्यूमुलस। पहला आपका क्यूमुलस क्या होता है? आपका क्यूमुलस कपासी। कैसा? कपासी। इसकी क्या खासियत होगी? इस टाइप का बनता है ये तो लिख लिया था ना, एक बार हटा देता हूँ ना। ये लिख लिया ना, नाम क्या है इसका? क्यूमुलस। कैसा बन क्यूम ऐसे 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 राउंड हो जाता है ऊपर, राउंड हेड। इसका क्या हो गया? राउंड टॉप। टॉप हो जाता है राउंड, और नीचे देखो थोड़ा फ्लैट आ गया ना, तो बेस होता है फ्लैट। राउंड टॉप, फ्लैट बेस। फ्लैट मतलब क्या बोलते हैं उसको? चपटा, और ऊपर गोलाकार। गोलाकार मुख। और इसका पाद कैसे होते हैं? पाद मतलब ऊपर ही होगा, वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम, हाँ, प्रेशर कम होगा। बनता वैसे हर जगह उसका मत लगाओ, बट हाँ ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइटिश ग्रे। व्हाइटिश ग्रे मतलब श्वेत धूसर। श्वेत धूसर इसका क्या होता है? शीर्ष कैसा होता है? गोलाकार। और पाद कैसे है? पैर चपटे। चपटे पहले कार्टून में ऐसे बॉडी बिल्डर दिखाते थे ना, कि उसकी मतलब चेस्ट चेस्ट बहुत बड़ी होती है, पैर ऐसे लकड़ी के जैसे होते हैं, उस टाइप के बनते हैं। ठीक है, अभी दिखा देंगे सब। और ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस कपासी वर्षी। कपासी वर्षी। इनमें क्या होता है? ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये तो इनमें कोई और ग्रे कलर दिखता नहीं है। कैसे होते हैं ये? ब्लैक, काले रंग के, श्याम रंग के। श्याम रंग के होते हैं ये, ब्लैक कलर के होते हैं। और ये क्या होता है? आपको जब भी ऐसा दिखे कि सर अब तो तूफान आने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, ये दिखेंगे तुम्हारे को। ठीक है। कैसे फैले होते हैं? वर्टिकली फैले हुए होते हैं। वो तो दोनों ही रहेंगे। झंझावत। इनमें क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होती है इनमें? लाइटनिंग। तड़ित। तड़ित समझते हो ना? लाइटनिंग समझते हो? बिजली चमकती बहुत ज्यादा है इनमें, बिजली चमकती। ठीक है। आपके बादल खत्म। इतने ही है बेटा बादल। और कितने बादल पढ़ते रहोगे? बादल ही पढ़ते रहोगे।
नेक्स्ट ही पढ़ाऊंगा तो बेटा, टाइम ही नहीं है अभी, ऐसे वेट करने का टाइम ही नहीं है अभी। हाँ वर्टिकल फैले हुए होते हैं ना, ऊपर की तरफ भी फैले हुए होते हैं। ऐसे कम फैले होते हैं, हॉरिजॉन्टली कम फैले हुए होते हैं, वर्टिकली ज़्यादा फैले हुए होते हैं। पानी पियाओ दोस्त, ऐसा लग रहा है अभी भी नींद में ही हो। पानी पियाओ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह धोया हो, पानी पियाओ, ऐसा लग रहा है नींद में हो बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। ओशन करंट पढ़ लो फिर, ओशन करंट कंप्लीट करते हैं। जल धाराएं, यही होगा आपका इंडियन ये क्या बोलते हैं, एक तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये कि भाई कौन कॉन्टिनेंट वाइज, इस कॉन्टिनेंट में ये देश है पहले तो, इनकी राजधानी ये है, फिर उसके बाद इसमें ये स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स है, और क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है इसके अंदर, कौन सी नदी बह रही है, कौन सा हाईएस्ट पीक है, कौन सा पेनिनसुला, ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा वर्ल्ड का। ऐसा ही आपको मैं दे दूंगा इंडिया का भी, कि भाई इंडिया का ये है, हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा ये धारा, और नदियाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तुम, नदियाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, नोट्स दे रहा हूँ ना उसके, तो फिर अरे यार तुम एक चीज़ बोलो कि पहले बोलते हो कि सर नोट्स दे दो, ठीक है, क्लियर बोलो यार कि या तो सर नोट्स दे दो उसके, या सर पढ़ा दो। घर पे रहता फिर आया ही क्यों है? फिर तो औरों के पास थोड़ी है। कोई नहीं, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, देना मेरी जिम्मेदारी। नदियों में इसलिए कि भाई कोई याद ही करना है एंड में, मैं अभी इतना टाइम नहीं तो मैं करवाता ही उसको, बाकी एनर्जी रिसोर्सेज तो करवाना ही है। चलो ये तुम्हारे बादलों के प्रकार देख लो, सिरस, सिरोस्ट्रेटस, ये आपका सिरोक्यूमुलस, ये क्यूमुलोनिम्बस, ये निम्बोस्ट्रेटस, ये ऑल्टोक्यूमुलस और ऑल्टोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है। वर्ल्ड मैप डाउनलोड किया हुआ है ना इसमें? अरे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बेटा। हाँ अच्छा, आ गया था क्या? क्या?
हाँ, रेड रिवर देखी तो नहीं है यार। देखो दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि भाई वहाँ पे जो पेनिनसुलर जो नीचे प्लेट है वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिनरल, आयरन और ज़्यादा है वहाँ पे, तो उससे आती है, तो एक तो ये रेड हो जाती है। दूसरा ये भी है कि जो एक स्पेन में एक आपके थोड़ी सी रिवर वो रेड होते हैं, नहीं एक आपके चाइना में भी है रेड रिवर, उधर भी है। स्पेन में किस लिए होता है, मोरक्को से एयर लेके जाती है, तुम्हारे को कल ही लिखाई थी, सिरोको जाती है, परसों लिखाई थी, सिरोको जाती है। और आपको मैंने बताया था मोरक्को को क्या बोलते हैं, रेड, पहले जिनको पढ़ा था उसको बोलते हैं रेड सिटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाल कलर की मिट्टी ज़्यादा है, वो लेके जाती है साथ में, वहाँ पे बारिश होती है, और वहीं से बारिश से होती है उसको रेड क्या बोलते हैं, वॉट क्या बोलते हैं, ब्लड रेन बोलते हैं। उसी का पानी थोड़ा बहुत उसमें चला जाता है, तो कुछ इलाके तक स्पेन में आप बोलते हैं कि वो एक रिवर है, नाम में भूल गया उस रिवर का, वो लाल हो जाती है। दो रीजन। और ये इतना कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये आपको हर जगह दिख जाएगा। ये आपको, ये लोकलाइज ही होता है, ऐसा पूरी लाल नहीं बह रही होती है, वो कुछ कुछ इलाकों में बहती है, और ये आपको लोकलाइज आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। पहाड़ों में आपको कुछ जगह जो छोटी छोटी वहाँ स्ट्रीम्स निकलती है वो भी आपको लाल दिख जाएगी। फिर आप पूछोगे कि अरे पहाड़ी लोगों से कि अरे यहाँ पे क्या होता है, तो वो उनकी अपनी कहानियाँ है कि भाई यहाँ लड़ाई हुई थी दो लोगों की। अरे हाँ, कहानियाँ हैं वहाँ अलग अलग, तुम हिमाचल के गाँव में जाओगे ना, हर आदमी अपनी अपनी कहानी सुनाता है। क्या करे क्या करे। यस, बाकी हाँ, जब तक तुम मुझे ये बताओ सेलिनिटी क्या होती है, सेलिनिटी। वाह, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या है, दूसरा बोलता है वाटर, फिर तुम पर्यायवाची बोलने लगते हो। सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तुम बताओ भाई, लवणीयता से क्या समझते हो, क्षारीयता नहीं होती है, लवणीयता होती है सैलिनिटी। लवणीयता से क्या समझते हो, समुद्र खारा होता है, होता है, टेस्ट नहीं किया, कर लेना नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम याद रखना, जब भी दिखे ओशन, सर ने बोला था टेस्ट करके देखना है। नहीं, वो तो डुबकी तो देखो, वो आदमी चाहे ना चाहे अगर वहां बीच पे जाता है तो वो वो पानी वो टेस्ट करके ही आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। और बहुत खारा होता है भाई, गोवा साइड का तो और खारा है, बहुत खारा है, समझ में नहीं आता ये कि मतलब वो टेस्ट ही नहीं बैठता दिमाग को एक बार में। तो देखो तुम जाओगे, देखो वो इतना बड़ा ओशन है, उसमें हम सारा कचरा हम वहीं डंप कर रहे हैं। ओशन की बात कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। और हम तो देखो राजस्थान से, अपन लोग तो राजस्थान से, तो अब इतना पानी तो देखा नहीं होता, दिमाग को समझ में नहीं आता। मैं कभी यूपी साइड गया था या पहाड़ों साइड जाता हूँ, तब नदी दिखती है तो नदी भी कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये नदी है, ऐसी होती है क्या नदी, ऐसी होती है क्या, ये तो बुक में तो ऐसी नहीं थी, थोड़ा टाइम लगता है उसको। फिर उसके बाद तुम इतना पानी देखोगे तो एक बार तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं होता, अच्छा इतना पानी होता है क्या, झूठ बोलते हो, इतना पानी हो ही नहीं सकता। फिर वहां देखते हो, फिर तुम्हारा अंदर से इंस्टिंक्ट आती है कि एक बार भाग के कूदा जाए। बस वो टाइम करना होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे टाइड आती है तब तो पानी खूब हो जाता है, तुम कूदोगे तो लगेगी नहीं तुम्हारे। और कई बार क्या टाइड पीछे तक चला जाता है और बीच काफी अंदर तक जाता है, तुम उसमें गिरोगे, फिर रेत में गिरोगे फिर। ठीक है, सैलिनिटी होती है, सही तो बताया था, दोबारा बता क्या, कुछ तो कह रहा था कि लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ सॉल्ट, लेवल ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कुछ तो कह रहा था सैलिनिटी के लिए। हाँ तो सही तो बोल रहा था, दोबारा बोल। अच्छा बताओ दोस्तों, लवणीयता क्या होती है, कहानी रहने थे कहानी रहने, अरे चक्की हो कुछ सी हो, अभी यहाँ ध्यान दो। देखो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड,
total number of solid found in 1 kg of water. 1 kg of water is called salinity. क्या बोलते हैं? salinity. नमक सॉलिड ही होता है, नमक सॉलिड ही होता है. तुम बोलोगे सर ये तो आपने सॉलिड बोल दिया, नमक लिखना चाहिए था. नमक बेटा सॉलिड ही होता है, ठीक है. और उसमें सिर्फ NaCl ही नहीं, बाकी और जितने सॉल्ट मिलते हैं उस वजह से होता है. अब मुझे ये चीज़ ये बताओ कि समुद्र खारा क्यों होता है? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है खारा क्यों होता है समुद्र? सॉलिनिटी ज़्यादा क्यों होती है उसमें? नहीं तो वही तो मैं पूछा कि क्यों होता है. दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत. नहीं नहीं, चक्की की कहानी मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने मना कर दिया, कोई कहानी नहीं पता नहीं, लॉजिक पूछ रहा हूँ मैं तो. देखो अधिकतर लोग क्या मानते हैं, अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि भाई जो नदियाँ होती है वो अपने साथ क्या लेके आती है? बहुत सारे इरोजनल मटेरियल लेके जाती है. वो जाके आपके समुद्र में डाल देती है, उससे समुद्र खारा हो जाता है. पर ऐसा नहीं होता. नदियाँ तो मीठा पानी लाती है, नदियाँ तो मीठा पानी लाती है. अगर ऐसा ही होता तो समुद्र के किनारे, नदियों के जो किनारे होते हैं जहाँ पे डेल्टा बनता है, तो वहाँ पे तो खारा ही खारा पानी होना चाहिए, वहाँ तो खारापन कम होता है. ऐसा नहीं होता. फिर दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि सर क्या है ना, पानी तो उसमें इतना ही है. वो क्या, पानी और नमक तो उतना ही है, नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ती नहीं है. फिर क्या होता है ना कि सर सूरज आता है ऊपर, सूरज क्या करता है उसमें इवेपोरेशन, उधर्वपातन करने लगता है. उससे क्या जलवाष्प बनती है, वाटर वेपर बनती है. उससे क्या बनते हैं सर? बादल बन जाते हैं. तो सर ये बादल बन रहा है ना बार बार, तो पानी तो हो रहा है कम, सॉल्ट है उतना सही, खारा हो जाता है. सुनने में अच्छा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि वापस नदी घूम के आ जाती है वापस. पानी तो उतना का उतना ही रह जाता है. वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल है, जल चक्र है, वो पूरा हो जाता है. कहीं ऐसा नहीं एक तरफ चला जाता है दूसरी तरफ बंद हो जाता है. सबसे मेन रीज़न है कि मैंने बताया था आपके समुद्र की सतह पर, यहाँ पर बताया था और यहाँ पे भी बताया था. इधर तो रिंग ऑफ फायर है और यहाँ पर क्या है? मिड ओशनिक रिज. यहाँ पर क्या है? ज्वालामुखी. ज्वालामुखी में से क्या निकलता रहता है? लावा. लावा में क्या होता है? सॉल्ट ही तो होते हैं. लावा फटता रहता है, सॉल्ट निकलते रहते हैं, इसलिए समुद्र खारा है. ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन. सैलिनिटी सिर्फ एक वजह से होती है, किसकी वजह से? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से. अब फर्क किस किस का पड़ सकता है? कारण ये है, फर्क किस किस का पड़ सकता है कि अगर उसमें नदियों का पानी आके मिल रहा होगा उस जगह पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर, तो ये पूरा पानी जुड़ा हुआ ही तो है बेटा. पानी यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, सब जुड़ा हुआ है. और आपकी क्या चलती है? ओशनिक वेव्स चलती है. ओशनिक वेव्स चलती, करंट्स चलती है, सॉरी ओशनिक करंट्स चलती है आपकी. महासागरीय धाराएं चलती है, वो यहाँ से पानी को उधर ले जाती है, पानी से उधर ले जाती है. उससे क्या रहता है, मैं वही समझाना चाह रहा था कि जब आपकी समुद्र की तरंगे चलती है, समुद्र की तरंगे चलती, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया था ज़्यादा, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया था ज़्यादा, यहाँ पे लवणता सैलिनिटी भी बढ़ गई थी. वो क्या करेगी? यहाँ से भाग के यहाँ ले जाएगी. अरे वो कहानी अलग है बेटा, अभी तुम बस इतना समझो. वो कहानी है इसी के साथ ही जुड़ी हुई, पर अभी जितना समझा रहा हो उतना समझो. छोटू, जीवन में बहुत जरूरी चीज़ है अभी इसी क्षण पर ध्यान रखना. उसको अंग्रेजी में बोलते तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. ना तो आगे की सोचना ना पिछले की सोचना, बस इसी क्षण. तो मैं इस क्षण जो बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दे, उसके आगे नहीं ना उसके पीछे नहीं. ठीक है. तो देखो जो आपकी ओशन करंट होती है उससे दो काम होते हैं. एक तो आपके अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है, क्योंकि आपकी अर्थ की सरफेस पर कितना है? 70%, 70% वाटर है. तो ज़्यादा पूरी जो हीट है, पूरा जो टेम्परेचर है वो आपके ओशन में ही है. ओशन क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाय वे, अपनी करंट चला चला कर क्या कर देता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि सब जगह वो बराबर बराबर जगह से फैल जाए और एक जगह कहीं पे भी जान या माल को ज़्यादा हानि ना हो. अपनी जान नहीं, समुद्र में भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग से मेरा मतलब है जीव जंतु. समुद्र में भी जीव जंतु रहते हैं ना, जीव जंतु रहते हैं, वो मर जाएंगे. वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी मरते हैं. एक तो ये काम करता है. दूसरा
सैलिनिटी, लवणता एक जगह बढ़ जाएगी, उसको क्या करता है, पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लो छोटू घर से क्या लाया, लड्डू लाया बहुत सारे। लड्डू तो नहीं बांटेगा यार सब में, क्या बोलूं, नहीं नहीं, वो करेले लाया घर से। क्या लाए, करेले लाए। मम्मी ने बोला कि फेंकना नहीं है, मम्मी ने क्या बोला है, फेंकना नहीं है, सारे ये खाने से रहा। इतना इससे मम्मी ने भेजे इसको 10 करेले, 10 खाएगा तो ये मर जाएगा कि सर मर जाऊंगा, नहीं खाए जाएंगे मुझसे। और एक एक तुम ले लो, सब एक एक तुम ले लो, एक मैं भी ले लेता हूँ, एक बाहर भी सब ले लेते हैं। देखा पहले हाथ खड़े कर दिए, सर मैं तो नहीं लूंगा मरता हो तो मरने दो, मैं तो नहीं लूंगा। अरे इधर लड्डू तो सब में बांटता नहीं ना बेटा। चलो ठीक है, ठीक है, इसका जब भी बर्थडे आए तो मुझे बता देना, 2 किलो करेले इसको भेजने मेरे को, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, ठीक है। सब में वो करेले बट गए, इसके पास आखिरी में 2 करेले ही बचे, 2 से तो मरेगा नहीं, उल्टी जरूर हो सकती है। यही आपके ओशन में होता है, पूरी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वह है आपका ओशन करंट। हम मेन करंट पढ़ लेते हैं। 2 तरीके की आपकी धाराएं होती हैं, करंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म, 2 ही तरीके एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म। अब तुम मुझे ये बताओ, ये कौन सा इलाका है, ये कौन से इलाके हैं, पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या रहती है, बर्फ रहती है। यहाँ से जो भी पानी आएगा, यहाँ से जो भी पानी आएगा ठंडा होगा कि गर्म होगा, ठंडा। तो जो भी ध्रुवों से चल के आती है ना धाराएं, ध्रुवों के आसपास से, वो होती है ठंडी। और यहाँ क्या है, यहाँ गर्मी है, यहाँ जो भी पानी बहता है वो, या इसकी यहाँ से चल कर आएगा वो क्या होगा, गर्म होगा। इक्वेटोरियल रीजन से जो भी निकलेगी, उद्गम कहां से हो रहा है, अगर उद्गम हो रहा है भूमध्य रेखा के आस, भूमध्य क्षेत्र के पास, कैसा होगा, आपकी गर्म धारा, हॉट करंट। पर अगर निकल रही है वो आपके पोलर रीजन से, तो कैसी होगी, कैसी होगी, ठंडी, ठंडी धारा, ठीक है। इसी के आधार पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी पृथ्वी कैसे घूमती है। अरे डायरेक्शन बताओ यार, पश्चिम से पूर्व, यूं बहती है, वेस्ट टू ईस्ट ना, यहां से यहां कैसे बहेगी, यहां से यहां। पृथ्वी ऐसे पलट रही है तो पानी भी कैसे चलेगा, इक्वेटोरियल रीजन में आपको कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, यानी इक्वेटर में आके पानी को तो कोई हिला नहीं सकता। तो सबसे पहले जो आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यहां है, एक धारा बहती है ऐसे, भूमध्य रेखा के एकदम पास पास बहती है, उसके एकदम एडजेसेंट बहती है, उसको बोलते हैं CEC, सेंट्रल इक्वेटोरियल करंट। हिंदी में बोले तो केंद्रीय भूमध्य धारा, केंद्रीय भूमध्य धारा, ठीक है। ये चली तो आ गई, लेकिन अब तो मुझे ये बताओ कि धरती तो गोल है, धरती तो गोल है, ये पानी जाके ऐसे घूम के आना पड़ेगा इस पानी को वापस, ठीक है। ये पानी घूम कर आएगा, तो अब यहाँ पर एक जगह जहाँ पे पानी जाएगा वहाँ पे पानी क्या होता है, थोड़ा बहुत बल्ज करने लगता है, बल्ज करने लगता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 धाराएं और बहने लगती है, यहाँ से टकरा के, ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसे टकराता नहीं है, पर वो बल्ज होता है, उससे फैलने लगता है, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 धाराएं और बहती हैं, एक साउथ में और एक नॉर्थ में।
एक साउथ में और एक नॉर्थ में। नॉर्थ वाली को क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी